शुरू करेंगे। और सच में जब धन्यवाद करी थी, इतना आत्मा आनंदित था कि जैसे नाच नाच के बैठा नहीं जा रहा, फिर भी वो चलो चल नाच नाच के परमेश्वर, ये असंभव बात केवल आप संभव कर सकते हैं। बाइबल में लिखा जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। तो आज मैं आपको फिर से बताने आई हूँ कि अभी भी अगर आप में से किसी ने भी परमेश्वर के बड़े हाथ को अभी तक भी नहीं देखा, अभी तक भी, तो आज भी वो समय है। आज से लेकर अभी संडे में कितने दिन बाकी हैं? अभी बुधवार का आधा दिन, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार और इतवार का दिन तो है ही है। 4.5 दिन हमारे पास आज भी, आधा दिन आज का भी लगा लो, चलो 4 दिन, मोटे मोटे 4 दिन है। हमारा परमेश्वर 4 मिनट में, 4 सेकंड में, माइक्रो सेकंड में मिरेकल करने वाला परमेश्वर, हालेलुया। वो आपके और मेरे दुखों को आनंद में बदलने वाला परमेश्वर। आज कितने भी बड़े दुख से आए, परेशानी से आए, भूल जाइए कि कोई दुख था। अगर वो दुख नहीं आता उसके लिए धन्यवाद देना शुरू कर दीजिए। अगर वो दुख नहीं होता तो आज परमेश्वर के भवन में नहीं होते। हाँ या ना? भाई को देख के गवाही याद आ रही, पैर पे बल गई। सोचो, खड़े होने की हालत नहीं थी, लेकिन जब प्रार्थना की, अभी संडे को भाई बिल्कुल अच्छे से खड़े थे, अभी खड़े हो सकते हैं। ओह ओ देखो कितनी तेजी से, हालेलुया, जोरदार ताली बजाइए। असंभव को संभव करने वाला मेरा परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है। अभी भी वो ऐसे काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। ऐसा नहीं कि ये मात्र 4 दिन ही काम होने, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं। जिंदगी भर प्रतिदिन वो हमारे बोझों को उठाने वाले परमेश्वर है। लिखा प्रतिदिन उसकी दया नहीं होती है। जैसे हम कल का खाना खाया आज नहीं चलेगा, आज फिर से ब्रेकफास्ट होगा, फिर से लंच होगा, फिर से डिनर होगा और उसके बीच में लगड़म बगड़म सब चलेगा। डेली खाते हैं, डेली 0 ऐसी। कल वाले दिन की प्रार्थना कल तक के लिए काफी। अरे कल तो करी थी, 2 घंटे कर ली, आज टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं, आज भी करना है। कल वचन पढ़ा था, आज भी पढ़ना है। कल प्रार्थना करी थी, आज भी प्रार्थना करनी है। कल माफ किया था, आज भी माफ करना है। डेली बेसिस पे, डेली का अकाउंट है हमारा। कल वाला आज नहीं चलेगा। अगर कल वाला खाया हुआ आज नहीं चल रहा तो कल का माफ किया हुआ आज कैसे चलेगा? हाँ या ना? कल भी माफ किया, आज भी माफ करना, प्रतिदिन माफ करते ही जाना। और सच में सोच और समझ से बढ़कर अच्छी गवाहियां आ रही। सालों से वो वीजा के लिए लगे हुए थे और जब हम उनके घर जाके स्टे किया और सुबह ब्रेकफास्ट में हम चाय बैठी ले रहे थे और वो बहन दुख से भरी हुई आई हमारे पास कि मेरे बेटे के साथ ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, देखो जी हमने तो पैसा भी लगा रखा है और हमारा वीजा नहीं लगता। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम जबरदस्ती नहीं करेंगे प्रभु जी को कि हाँ जी हमें वीजा ही चाहिए। प्रभु जी से अपने दिल की इच्छा को रखेंगे, प्रभु जी इनका बेटा बाहर जाके काम करना चाहता है, अगर उसके लिए सही है तो आप उसको भेज दीजिए और अगर नहीं है तो उसको समझा दीजिए, यहाँ पे रह के भी आप तो काम कर सकते हैं। जो उस बच्चे के लिए दी बेस्ट आप कर दीजिए। और चाचा ताऊओं के ही बच्चे है ना, जिस दिन प्रार्थना करके आए उन्होंने बल्कि 60,000 रुपए वीजा डिपार्टमेंट को जमा भी करा रखे थे और वापिस भी नहीं आ रहे थे, मांगने से भी नहीं दे रहे थे और अगले दिन ही 40,000 उनके अकाउंट में आ गया था। हालेलुया। और आज बहन बता रही है कि मेरी बात नहीं, सिर्फ मैसेज आया हुआ है। आज बता रही कि उनका वीजा लग चुका है। हालेलुया, हालेलुया, ताली बनती है प्रभु की महिमा के लिए, है ना। हमारा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। हजारों रुपए लगाने के बाद, बाबू 2 मिनट बैठ जाओ, परमेश्वर ने जो काम पहले किए वो आज भी करने की सामर्थ्य रखते हैं। हालेलुया। प्रभु के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं, वो असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर। अच्छा हाँ, और बहन के हाँ उन्होंने एक खास बात बताई थी कि मेरे बेटे का रिश्ता नहीं होता और इतना हैंडसम और टॉल बेटा है वो, और उसने जब संगति अटेंड की तो मैं उसको यही बात बोल रही थी। उनकी मम्मी ने, मेरे बोलने से पहले उनकी मम्मी ने कहा देखना जी मेरे मुंडे की कमी हैगी, एडा सोना मुंडा। मैं कहा बिल्कुल सोना गबरू है और बहुत सुंदर ही परमेश्वर इस बच्चे को रिश्ता देगा, एक अच्छे लाइफ पार्टनर से ब्लेस करेगा। लेकिन पहला स्थान प्रभु को दीजिए, क्योंकि बाइबल कहती है कि आदम का अकेला रहना हजारों साल पहले मेरे परमेश्वर को तब अच्छा नहीं लगा तो आज भी नहीं लगता। और अभी तो महीना नहीं हुआ हमें होकर आए, 15 तारीख को हम जून में वहीं थे, 15, 16, 17 के करीब थे। हाँ बस महीना ही हुआ है और यही बात बोल रहे थे कि आप इसी महीने के अंदर अंदर इस साल के खत्म होने से पहले बेटे की शादी भी करा देगा। भविष्यवाणी उनको रिसीव किया, अच्छा रिश्ता भी दे दिया खुदा ने, वीजा भी लग गया, रुके हुए काम बनने शुरू हो गए, बन गए, शुरू नहीं हो गए, बन गए। अगर उनके बन गए तो हमारे नहीं बनेंगे क्या? बनेंगे कि नहीं बनेंगे? कितनों को उम्मीद है?
बाइबल कहती है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। हम चंद वचनों को सीखेंगे, उसके बाद मैं चाहती हूँ गवाहियां हम रिफ्रेशमेंट के टाइम अगर ले लें तो चलेगा ना, क्योंकि ये वचन ही छुटकारा करेगा। शॉर्ट में मैं बता दूंगी, है ना। यहाँ बहुत सारे लोगों के साथ असंभव बातें थी। मुझे भी एक टाइम पे कैंसर था, लास्ट स्टेज पे डायग्नोज हुआ, यूट्रस का कैंसर था, यूट्रस रिमूव होना था। कितने लोग पहली बार आए आज? पहली बार कितने लोग आए हैं? 2 लोग। हम सब ताली बजाकर आपका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं अपनी छोटी सी संगति में। प्रभु को महिमा मिले। मुझे भी डायबिटीज थी, अर्थराइटिस था, स्टोन था, पाइल्स थी, थायराइड था। 14 सालों से 2 ऑपरेशन हो गए थे, 2 और होने थे, लेकिन आज तक वो 2 नहीं हुए। यूट्रस रिमूव होना था, आज तक नहीं हुआ। 17 साल पहले की बात बता रही, 17-18 साल पहले। डॉक्टर ने 2 दिन का टाइम दिया था, विलिंगडन हॉस्पिटल वालों ने। अगर 2 दिन में जिंदा रह गई तो आज ही, वरना तेरा तो ऊपर वाला ही रखा है। ऊपर वाला बचा ले तो बचा ले, नीचे तुझे कोई बचा नहीं सकता। और आज तक प्रभु यीशु मसीह की दया से मैं बिल्कुल जिंदा हूँ। हालेलुया। बीते दिनों में भी सर्जरी हुई, ऑपरेशन नहीं हुआ, और वो भी 3 दिन के अंदर मैं बिल्कुल ठीक होकर खड़ी हो गई। 500 शुगर हो गई थी, सिर में पस पड़ गई थी, पूरे यहाँ से बाल काट के सर्जरी की गई, और अभी तो बाल आ चुके हैं। डॉक्टर हैरान था कि मेरी पूरी प्रैक्टिस लाइफ में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जिसकी 485 शुगर हो और 3 दिन के अंदर उसका जख्म बढ़ जाए और वो घर चला जाए। होता महीनों लगते ड्रेसिंग करने में। पहले दिन जब ड्रेसिंग हो रही थी, मैं पूछती थी सर कितना टाइम लगेगा, कितनी बारी आना पड़ेगा? बोले मैडम अभी तो शुरुआत हुई है, क्या सोच रहे हो? जबकि डॉक्टर ने मुझे जवाब दे दिया था। कोई डॉक्टर मेरा केस नहीं ले रहा था। मुझे 1 महीने के बाद बताया गया कि अगर पहले बताते तो शायद दहशत के मारे ही ना मर जाती। पूरी टीम बैठी और बोले ये इतना क्रिटिकल केस है कि हम इसको टच भी नहीं करेंगे। फोर्टिस हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने, कोई छोटा मोटा हॉस्पिटल भी नहीं, छोटे मोटे डॉक्टर भी नहीं। उन्होंने कहा कि ये ठीक होने वाला केस नहीं है, कहीं छेड़ दिया, कहीं मर आ गई तो और गए। जो मेरे लोग थे उन्होंने कहा आप शुरू तो कीजिए, हमारे साथ यीशु मसीह है, और आप सबकी दुआओं से, परमेश्वर की दया से, विश्वास से। क्योंकि मैं जब हॉस्पिटल में थी एक ही बात को कहती, प्रभु जी कभी भी उठा के ले जाओ, दिक्कत नहीं है, पर अभी मर गई तो गवाही खराब हो जाएगी। अभी मर गई तो गवाही खराब हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे? वचन सिखाने वाली खुद ही बीमारी से मर गई, हमें क्या हिम्मत देती है ये? मैंने कहा प्रभु जी गवाही खराब हो जाएगी, कभी भी ले जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं, पर अभी इस समय ऐसा मिरेकल कर दीजिए कि मैं उठ के कहूं कि मैं जिंदा हूं। और एक दिन भी आप सबके सामने चश्मदीद गवाही है ये कि एक संडे भी मिस नहीं किया मैंने। एवरी संडे आके अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया। बीच में नहीं आ पाई क्योंकि परिवार के लोगों ने रोक लगा दी, नहीं आएगी तो। क्यों? क्योंकि प्यार था। कहीं मर आ गई, डॉक्टर ने बोलने के लिए बिल्कुल मना कर दिया था। रोना पीटना मच गया था हमारे घर में, लड़ाई हो गई इस बात में, चर्च नहीं जाएगी। मैंने कहा नहीं, ये तो हो नहीं सकता। संडे के दिन आप नहीं रोक सकते, पूरा हफ्ता चलो मैं आपकी बात मानूंगी। 6 दिन सबके, एक दिन मेरे खुदा का। मर भी गई तो खुदा के भवन में मरूंगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज दिन तक मरने नहीं दिया खुदा ने। हालेलुया। ये बच्चा खेल रहा है, ये पेट में मर चुका था। कौन से वाला था? कौन से वाला बच्चा था जो पेट में मर? वो गोदी में बैठे ना, यही वाला है, यही वाला है। ये बच्चा पेट में मर चुका था। जरा कौन से वाला है? अभी चेहरा भी बता। नंद का है, नंद भाभी दोनों का बच्चा था ना, एक ही परिवार के, इसी बहन के परिवार के बच्चे पेट में मर गए थे। 6ठा महीना लगा, कंसीव किए 6 महीने हो गए थे। डॉक्टर ने जवाब दे दिया खत्म हो गया, सफाई करा के आ जाओ। और जब प्रार्थना करी, बच्चे जिंदा हुए और नॉर्मल डिलीवरी हुई। आज बच्चे 2-2, 2.5 साल के, 3-3 साल के हो चुके हैं। हालेलुया। वो बहन बैठी है पीछे, मैं शॉर्ट में दे दूं क्योंकि समय थोड़ा है। गुप्ता परिवार से, माइग्रेन था और क्या क्या था मैं भूल भी जाती, ब्रेन ट्यूमर था, है ना। और ऐसा क्रिटिकल सिचुएशन थी कि मतलब डॉक्टर कह रहे थे बस वही मेरे वाली कहानी, ऊपर वाला बचाए तो बचाए, नीचे कोई बचाएगा नहीं, किसी हिल स्टेशन पे ले जाओ। फिशर था, है ना। और क्या था? अल्सर था। कोई छोटी बीमारी नहीं हमारे को, ये थी, ये सब थी बहुत समय पहले। डॉक्टर के पास इलाज नहीं था, डॉक्टर जवाब दे चुके थे, लेकिन डॉक्टरों का डॉक्टर हमारे ऊपर हाथ रखे बैठा था। हालेलुया। और प्रार्थना होते हम लोग ठीक हो गए। हालेलुया। वो बहन बैठी है पीछे, कैंसर हो गया था, मुंह का कैंसर। हाथ खड़ा कर दीजिए बहन। कैंसर के बाद इनको बेटा पैदा हुआ। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। वो बच्ची को अस्थमा था, लीवर का प्रॉब्लम था, गुंजन बेटी का। प्रार्थना हुई, एक ही प्रार्थना में सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गई। सारी प्रॉपर्टी लोग हड़प के ले गए थे,
लेकिन जब प्रार्थना हुई घर बैठे देखे गए। सिर्फ सिर्फ बीमारी ही ठीक नहीं करता हमारा खुदा। और अभी भी जो गवाहियां आप सुनो, आप जो सुन रहे हैं, वीजा लग गया है ना, सालों से लगे हुए थे, पैसा भी लगा रखा था तब भी नहीं लग रहा था, लेकिन प्रार्थना के बाद जब डिलीवरेंस हुआ, घर में संगति रखवाई, प्रार्थना हुई, उनके लिए बड़े बड़े काम हुए। हालेलुया। जो हो नहीं सकता, असंभव को संभव करने वाला मेरा खुदा आज भी यहाँ मौजूद है। हालेलुया। कितने विश्वास करते हैं कि अगर इतनी सारी गवाहियां खड़ी कर सकता तो मेरे जीवन में भी कर सकता। बहुत सारी गवाहियां हमारे बीच में, समय की कमी, लेकिन अभी सिर्फ टू द पॉइंट हम वचन में जाएंगे। ये सिर्फ थोड़ा सा मैंने इसलिए बताया कि आपका विश्वास जग जाए, क्योंकि यहाँ सारा काम विश्वास का होता है। कोई तंत्र मंत्र नहीं, कोई झड़ा फूका नहीं, कोई गिली गिली छू नहीं वचन को बोलेंगे, वचन पे अगर भरोसा है, प्रार्थना की भी नौबत नहीं आएगी, वो वचन ही आपको छुटकारा दे जाएगा। आमीन। इस बच्चे की हाइट नहीं बढ़ती थी, कितने 50-60 हजार के टेस्ट बोल दिए थे, और आज चर्च में सबसे ज्यादा ही लंबा मुझे लगता है एक साहिल और एक निखिल, दो ही है ये। 4-10 पे रुक गई थी, 4 फुट 10 इंच पे रुक गई थी। इनकी मम्मी पीछे बैठी है, पूछ सकते हैं। 50-60 हजार के टेस्ट बता दिए थे कि टेस्ट कराओ, ये बीमारी, ये तकलीफ, ये करके, और हमने सब कैंसिल किया। कुछ भी नहीं, हमारा परमेश्वर महान है। इसकी हाइट इतनी बढ़ेगी कि आप देखोगे। बोलता नहीं था मुझे याद आ रहा है इनकी मम्मी की समस्या थी, मेरा बेटा किसी के साथ ज्यादा बात ही नहीं करता। मैंने कहा आने वाले दिनों में इतना बोलेगा आपको चुप कराना पड़ेगा अभी इसी एक्टिव किया परमेश्वर। 13 साल से इसको खांसी थी, जिसको बोलते कुत्ता खांसी थी। प्रार्थना हुई, उस दिन से ठीक हो गया। बस में कहीं ट्रैवल करता था, वॉमिट आती थी, जिस दिन से प्रार्थना हुई वॉमिटिंग बंद हो गई। सिलेंड्रिकल चश्मा लगा हुआ था एक टाइम पे, प्रार्थना हुई उतर गया। जन्म के अंधे देखते, जन्म के गूंगे बहरे बोलते हैं ना, समस्या आती है चली जाती है, थोड़ी बहुत जो रह गई है वो भी जाएंगी। हालेलुया। आ गई कोई बात नहीं, हम फिर से सुधार करेंगे लग गया कोई बात नहीं, जीवन है, कहीं ना कहीं गिर जाते, कोई बात नहीं, जहाँ गिर गए वहां उठ जाएंगे, फिर हट जाएगा, है ना। ये वो बात मैं बता रही हूँ कि परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है। बहुत सी बातों पे भरोसा किया लेकिन जीवन नहीं बदला। लेकिन ये कोई धर्म का परिवर्तन नहीं, ये जिंदगी का परिवर्तन है। अगर सुन लिया, समझ लिया, सीख लिया तो दोबारा किसी और जगह पे जाने की नौबत भी नहीं आएगी। हालेलुया। मैं चाहती हूँ एक वचन हम निकालेंगे, दूसरा शमूएल का 16 का 12 निकालेंगे। सेकंड शमूएल किसी को मिल गया तो मुझे भी बताना। पेज नंबर 390 है। सेकेंड सैमुएल चैप्टर 16 वर्स 12। कदाचित यहोवा इस उपद्रव पर जो मुझ पर हो रहा है दृष्टि करके आज के शाप के बदले मुझे भला बदला दे। तब दाऊद अपने जनों समेत अपने मार्ग पर चला गया और शीमी उसके सामने के पहाड़ के किनारे से शाप देता और उस पर पत्थर और धूल फेंकता हुआ चला गया। राजा अपने संग के सब लोगों समेत अपने ठिकाने पर थका हुआ पहुंचा और वहां विश्राम किया। इसको अगर हम 5 से पढ़ देना, दाऊद सबको अच्छे से क्लियर हो जाए। हमारा मेन 12 ही है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी दी है, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आशीष मिलेगी। पढ़ेंगे जल्दी से। दाऊद और शीमी। जब दाऊद राजा बहुरीम तक पहुंचा तब शाऊल का एक कुटुंबी वहां से निकला। वह गेरा का पुत्र शीमी था और वह कोसता हुआ चला आया। वह दाऊद पर, किसको कोस रहा था? दाऊद को। वह दाऊद पर और दाऊद राजा के सब कर्मचारियों पर पत्थर फेंकने लगा और शूरवीरों समेत सब लोग उसकी दाहिनी बाई दोनों ओर थे। शीमी कोसता हुआ यूं बकता गया, दूर हो खूनी, दूर हो ओछे, निकल जा, निकल जा। यहोवा ने तुझसे शाऊल के घराने के खून का पूरा बदला लिया है, जिसके स्थान पर तू राजा बना है। यहोवा ने राज्य को तेरे पुत्र अबशालोम के हाथ कर दिया है, और इसलिए कि तू खूनी है, तू अपनी बुराई में आप फंस गया। तब सरूया के पुत्र अबीशै ने राजा से कहा, यह मरा हुआ कुत्ता मेरे प्रभु राजा को क्यों शाप देने पाए? मुझे उधर जाकर उसका सिर काटने दे। राजा ने कहा, सरूया के बेटो, मुझे तुमसे क्या काम?
वह जो कोसता है और यहोवा ने जो उससे कहा है कि दाऊद को शाप दे, तो उससे कौन पूछ सकता है कि तूने ऐसा क्यों किया? फिर दाऊद ने अबीशै और अपने सब कर्मचारियों से कहा, जब मेरा निज पुत्र भी मेरे प्राण का खोजी है, तो यह बिन्यामीनी अब ऐसा क्यों ना करे? उसको रहने दो और शाप देने दो, क्योंकि यहोवा ने उससे कहा है, कदाचित यहोवा इस उपद्रव पर जो मुझ पर हो रहा है दृष्टि करके आज के शाप के बदले मुझे भला बदला दे। हालेलुया। स्टोरी यहाँ पे लिखी हुई है दाऊद के लिए। दाऊद को कोसता हुआ शिमी गया है, और क्यों कोस रहा है? उसको पता लगा कि दाऊद एक खूनी है। क्या किसका खून किया था उसने? किसका करवाया था? किसको मरवाया था उसने? जो उसका सेनापति था। क्लू दे रही हूं, जिसकी पत्नी के साथ उसने बेचा। लड़ाई का समय था, राजा को कहाँ होना चाहिए था? जंग के मैदान में होना चाहिए था, लेकिन उसने क्या कहा, इतनी बड़ी बड़ी जंग को मैंने जीत लिया, छोटी सी जगह तो लड़ाई करके आना है। अपने थोड़े से सैनिकों को भेजा, जाओ तुम लड़के आ जाओ, मैं जरा छत पर टहल लूं जरा। हाँ? जब आप और मैं, हमें जो जिम्मेदारी दी जाती है, जब हम उसमें डिले करते हैं, बड़े ध्यान से सुनना, खास सीखने की बात है, जब उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए हम डिले करते हैं या उसको हल्के में ले जाते हैं, तब यकीनन आपसे और मुझसे पाप होता है। अगर दाऊद राजा लड़ाई के टाइम पे लड़ाई के मैदान में होता, तो क्या ये वाला पाप होता? ना वो घर पे होता, ना वो छत पे टहल रहा होता, ना वो बच्चे को नहाते हुए देखता, ना उसके मन में पाप आता, ना वो उसके साथ व्यभिचार करता, ना उसकी फिर पति को मरवाना पड़ता। एक के बाद एक के बाद एक के बाद पाप पे पाप करता चला गया। और ये व्यक्ति ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर का मन भाव व्यक्ति, उसे लग रहा है किसी को पता नहीं लगा, लेकिन जब पता लगा लोग उसको कोस रहे, है ना। परमेश्वर भी अन्यायी नहीं है, वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। दुनिया के लोगों के सामने तो बड़ा अच्छा राजा बन के भला बन रहा वो, कि देखो जी मैं तो राजा हूँ। उसके पति को कहाँ भिजवा दिया था? लड़ाई के मैदान में आगे भिजवा दिया। लोगों को क्या कह दिया? इसको आगे खड़ा कर देना। आगे खड़ा करना मतलब शत्रु लड़ाई करेंगे, मारेंगे, मर जाएगा, और मैं बड़ा दूध का धुला बन के निकल के आ जाऊंगा। भैया तो लड़ाई में मारा गया, मैं क्या करूं? अब उसका पति मर गया, तो अब क्या भलाई दिखा रहे, क्या स्टाइल मार रहे थे दाऊद भाई? ये विधवा हो गई, इसकी नाम धराई दूर करने के लिए चल मैं ही शादी कर लेता हूँ। विधवाएं तो तेरे राज्य में भाई और भी तो थी, उसी से क्यों किया? क्योंकि उसमें दिल आ गया था। कहानी ये थी। अपने पाप को छुपाने के लिए बहुत बार आप और मैं यही गलती कर, शायद वो व्यभिचार नहीं हो सकता, वो आत्मिक व्यभिचार हम कर रहे हैं। व्यभिचार दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संसारिक व्यभिचार, एक आत्मिक व्यभिचार। शारीरिक व्यभिचार एक हम पाप शरीर से करते हैं, एक हम जब जिंदा खुदा को छोड़कर दूसरे दूसरे खुदाओं की बुत परस्ती करने लगते हैं, परमेश्वर से ज्यादा महिमा किसी और को देने लगते हैं। ये आत्मिक व्यभिचार है। हो सकता है शारीरिक व्यभिचार नहीं किया, आपने आत्मिक व्यभिचार कर दिया। उस ऑलमाइटी गॉड ने आपको सब कुछ दिया, लेकिन आपको लग रहा है ये तो मेरे टैलेंट के कारण हो गया, ये तो मेरी योग्यता के कारण हो गया, मेरे को पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी आती थी इसलिए अच्छी नौकरी मिल गई, मेरे अंदर ये टैलेंट बड़ा अच्छा था इसलिए ये बिजनेस में अच्छे से कर पा रहा हूँ, या मैं ही दौड़ने में बहुत महान थी इसलिए मारानाथा रेस को मैंने जीत लिया, या रिले रेस को मैंने जीत लिया, या XYZ कुछ भी। अपनी योग्यताओं पे जब हम भरोसा करते, परमेश्वर से बढ़कर अपने पर या किसी व्यक्ति पर या किसी परिस्थिति पर या अपने बैंक बैलेंस पर या किसी भी बात पे परमेश्वर से बढ़ के जब हम भरोसा करते, उस बात को हम मूर्ति बनाते। कई लोग क्या करते हैं, बच्चे और परिवार को ही लेके इतना परिवार को ही मूर्ति बना के बैठ जाते हैं। मेरा परिवार है जी, मैं छोड़ नहीं सकती। प्रभु ने परिवार छोड़ने को नहीं कहा, अगर छोड़ नहीं होता तो परिवार बसाता ही क्यों? विवाह किसके बीच में आदर की बात समझी जाए? सब लोगों में आदर की बात समझी जाए। विवाह का मतलब क्या है? एक परिवार का इंडिपेंडेंटली खड़े होना। परमेश्वर चाहते कि आप और मैं इंडिपेंडेंटली खड़े हो, अपनी जिम्मेदारियों को समझे। तो जो भी जिम्मेदारी हमारी है, एक परिवार की क्या जिम्मेदारी होती है? क्या जिम्मेदारी होती है? शादीशुदा लोग बैठे हैं, क्या जिम्मेदारी होती है? जब तक शादी नहीं हुई, भले 10 बजे उठो, भले 12 बजे उठो, कोई कहने वाला नहीं, भले शाम तक सो। डायलॉग जरूर सुनने पड़ते, लेकिन कोई फिर भी जबरदस्ती नहीं है। ससुराल में जाके 6 बजे का अलार्म लगा के भैया सास ना कुछ बोल दे
6 बजे उठ जाओ, 7 बजे उठ जाओ, चाहे वो कुछ नहीं कह रही, एक डर बचपन से जो सिखाया जाए, सास के घर जाके ऐसे मत करना, सास के घर मत जाके ऐसे करना, बेइज्जती मत कराना, मेरे को गालियां मत पड़ाना, सास से गालियां पड़वाओगे जरूर। बेटियों को ये सुनाया जाता है बार बार। मैं भी जब छोटी थी सिखाया जाता था, बिंदी लगा लेती थी, अपनी सास के घर जाके करियो ये बिंदी। अरे मैंने कहा मम्मी बिंदी लगाने में क्या हो रहा है, कॉलेज जाती थी बिंदी नहीं लगाने देती, और मैं चोरी छुपे डब्बी खरीद के रख लेती थी, घर से निकलती थी ऐसी पर्स में शीशा डालो फटाक से चेप देते, क्योंकि नहीं लगा के जाती, सहेलियां सारी टोकती थी, ए क्या बात है बिंदी भी नहीं लगाती, तो फैशन स्टाइल मारना बस, घर आने से पहले उतार के कॉपी चिपका देते थे, क्योंकि पैसे नहीं मिलते थे ना ज्यादा, बचा बचा के एक बिंदी 4 दिन चलानी है। घर वाले क्या कहते, यहाँ कुछ नहीं करना, सही सलामत भैया ससुराल चले आओ, जैसा घर वाले का घर वाले का है, बचपन से यही शिक्षा दी जा रही है, घर जाके करना, घर वाले का अभी नहीं करना, माँ की सुन के चलो, पति की सुन के चलो, उसकी सुन के चलो, फिर बच्चों की सुन के चलो। भाई औरत की जिंदगी कहाँ है, सारी जिंदगी दूसरों की सुन के चलते रह गए, है ना। लेकिन सिखाया जाता है, यहाँ भी इसको सिखाया गया है ना, बहुत सी बातें हमें सिखाई जाती है, वहां जाके ऐसा मत करना, क्यों नाक नाक कटवा देना। हम पहले कुछ भी करते रहे ना, कोई जिम्मेदारी नहीं होती, लेकिन ससुराल में जाके एक जिम्मेदारी का एहसास होता है। घर में चाहे जिंदगी भर कुछ नहीं पकाया, ससुराल जाते हैं आपको कड़ी भी आनी चाहिए, तो साग भी आना चाहिए, तो ये भी आना चाहिए, ढिमकाना भी आना चाहिए, सब परफेक्ट, 16 कला संपूर्ण चाहिए, चाहे बेटा निखट्टू हो बहू 16 कला संपूर्ण चाहिए, सद्गुण भरी होनी चाहिए, 36 गुण पूरे होने चाहिए, काम परफेक्टली आना चाहिए, नहीं आए तो बस फिर तेरी माँ ने ये सिखाया तो तेरी माँ ने ये सिखाया, सब चीजें नहीं होनी चाहिए। जिम्मेदारी, मैं जिम्मेदारी की बात कर रही हूँ ना, जब एक परिवार जब जुड़ता है, जिम्मेदारी का एहसास कराया जाता है कि आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आ गई, आप इसको निभाना है। शादी से पहले तक कोई जिम्मेदारी नहीं होती, जबकि होती है तब भी कि माँ बाप कहीं से आ रहे, बड़ा बच्चा है तो पका के खिलाए, उम्मीद लगाते हैं, लेकिन शादी की बात तो मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है, और जब वो उम्मीदें पूरी नहीं होती तो घर में खटर पटर तब शुरू है, हाँ या ना, या ऐसा कुछ नहीं पंगा, हालेलुया प्रभु का धन्यवाद करो, है ना। लेकिन सिखाना हमें सीखना है, हाँ? हर बात को फिर हमसे चाहते हैं जिम्मेदारी समझे, यहाँ उसने जिम्मेदारी को नहीं समझा, उसने अपने लालच के चक्कर में, व्यभिचार के चक्कर में, अपनी आंखों की अभिलाषा के चक्कर में दूसरे की पत्नी पे दिल लेकर आया, उससे व्यभिचार किया और उसके पति को मरवा दिया। पाप के बाद पाप कर रहा है और सोच रहा है कि कोई देख नहीं रहा, दुनिया नहीं देख रही थी, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उसको देख रहे थे। प्रभु की आत्मा ने छोड़ दिया और वो रो रहे हैं। फिर उनको आत्मा में महसूस हो गया कि मेरे खुदा ने मुझे छोड़ दिया। लोगों के सामने कितनी बढ़िया वाहवाही करवा ली, तालियां बजवा दी कि एक विधवा की नामधराई को दूर करने के लिए शादी कर ली। लोग समझ रहे राजा दाऊद तो बड़े अच्छे हैं भाई। बहुत बार आप और मैं दूसरों के सामने अपने गीत बड़े अच्छे गवा लेते हैं, लेकिन अंतरात्मा में हम सब जानते हैं हम कितने पानी में, हम कितने सही हैं, हम कितने गलत हैं, हमारा अंतरात्मा हमें बताता है, हाँ या ना। यही बात यहाँ पर थी। जब ये बात पता लगी लोगों को तो उन्होंने कोसना शुरू किया और वो रो रहे हैं। भजन संहिता अगर 50 पढ़े वहां लिख रहा है, शुद्ध मन स्थिर आत्मा मेरे अंदर नए सिरे से उत्पन्न कर, क्योंकि वो इनसाइड अपने आप को खोखला महसूस कर रहे थे राजा, क्योंकि उनको पता था प्रभु के पीछे चलने वाले व्यक्ति थे कि प्रभु का आत्मा जब साथ होता है कैसा जीवन होता है, जब प्रभु का आत्मा हमारे साथ नहीं तब कैसा जीवन है। उन्हें लग रहा जैसे मैं खोखला हो गया। सब चीजें थी, राजा थे, किसी बात की कमी नहीं थी, लेकिन इनसाइड वो अपने आप को खोखला महसूस कर रहे थे। अच्छा खा रहे पी रहे, मौज मस्ती चल रही है, लेकिन इनसाइड जब प्रभु का आत्मा छोड़ के गया, पाप करते ही प्रभु का आत्मा जाता है। और ये तो अभी हमारे साथ हमेशा के लिए रहते हैं, लेकिन उस टाइम पे तो आते थे और जाते थे। प्रभु का आत्मा हमेशा के लिए नहीं था। प्रभु यीशु के जान देने के बाद प्रभु का आत्मा सदा हमारे साथ है, उससे पहले ऐसा सीन नहीं था। लेकिन इस बात का दाऊद राजा को भरोसा था कि कोई कितना भी मुझे भला बुरा बोल रहा है, लेकिन मेरा परमेश्वर, जब मैं पश्चाताप करूंगा क्या होगा, मेरा परमेश्वर मुझे छुड़ा लेगा। इसकी वो आयत को हम दोबारा से पढ़ेंगे, 12वीं आयत हमारी मेन है ना, तो पढ़ेंगे दोबारा से इसको। चाहे कोई कितना भी आपको और मुझको श्राप दे रहा है, चाहे कितना भी गंदा जीवन आप जी रहे हैं, अगर आप सच्चे मन से
सही विश्वास से प्रभु यीशु पर विश्वास करते हुए सच्चा पश्चाताप करते कि आज के बाद मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, कुछ भी हो जाए बुराई के बदले बुराई नहीं करूंगी, भले बेइज्जती हो जाए। और होती है, परमेश्वर परखता है कि बेइज्जती करवा कर देखेगा। हम क्योंकि बहुत बारी हल्ला मचाते हैं, होती हो जाए कोई बात नहीं, यीशु को नहीं छोड़ूंगी। प्रभु कहेगा आज चल परख के देखता हूँ, पीस देता है पिसने के बाद ही मेहंदी रंग लाती है और वो करके दिखाता, फिर वो टेस्ट करता है। इसलिए नहीं कि आपको मेरे को मार देना चाहते हैं, पर वो टेस्ट करना चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो बोल रहा है क्या वो करता भी पाया जा रहा है। उस राजा को ये भरोसा था। 16 की 12 हम पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। कदाचित यहोवा इस उपद्रव पर जो मुझ पर हो रहा है। कौन सा उपद्रव हो रहा था? लोग कोस रहे हैं, लोग उसको बुरा भला कह रहे हैं। और बहुत बारी जब आपको और मुझको बुरा भला कहा जाता है, हमें लगता है हम बिल्कुल अकेले होगा, भैया मरी जाए तो अच्छा है, मरी जाए तो अच्छा है। यहाँ इसके पास ऐसी परिस्थिति है, हो सकता है यहाँ किसी की ऐसी परिस्थिति हो कि जो अपने आप को अकेला समझ रहे हैं, सब कुछ होने के बावजूद भी अपने अंतर आत्मा में खाली समझ रहे हैं। आज परमेश्वर का वचन बात करें कि केवल हमें सच्चे पश्चाताप को करने की जरूरत है। प्रभु जी मैं जहां से गिर गया, जहां से गिर गई, मैं वहीं से उठ के खड़ी होंगी। प्लीज थोड़ी देर के लिए फोन बंद कर दीजिए, प्रभु के वचन से बढ़कर कुछ नहीं होगा। आए हैं तो सुन लीजिए और ले लीजिए आशीष और बरकतों को, कि अगली बार आप भी गवाही के साथ आए। आमीन। जब राजा दाऊद ने सच्चा पश्चाताप किया, प्रभु मुझे भरोसा है कि तू मुझे छुड़ा लेगा। कदाचित लिखा, कदाचित यहोवा इस उपद्रव पर जो मुझ पे हो रहा है, जो बुराई मेरे साथ लोग कर रहे हैं, इस बुराई को क्या करेगा? दृष्टि करके नजर करके आज के श्राप के बदले मुझे भला बदला दे। हाँ, आज के श्राप के बदले। हो सकता है अभी तक भी लोग आपको कोस रहे हो, इस संगति में आने तक भी कोसा गया। आप तो कमाते नहीं, आप तो ये नहीं करते, आप तो वो नहीं करते, आप तो किसी काम के नहीं। 636 बातें शैतान ने आपके कानों में भेजी होंगी। आप निकम्मे हो, नकारा हो, किसी काम के नहीं। 36 बारी हमारे कानों में नेगेटिव वर्ड जब आते हैं हमारे को निराश करने के लिए, क्योंकि शैतान बड़ा चालाक है। उसको पता है कि परमेश्वर का आनंद हमारी सामर्थ है, वचन में लिखा है, हमें पता है। लेकिन कई बार आप और मैं अपना रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में देते हैं। और शैतान सबसे बड़ा अटैक क्या मारता है? हमारे माइंड को कंट्रोल में लेता है, शक का कीड़ा डालता है। शक डालेगा, अरे क्या प्रभु के पास जाती है, आनंद का तेरे पास, तेरे साथ तो ऐसा हो गया, तेरे साथ तो वैसा हो गया। और हम वचन को छोड़ के उस शैतान की बातों में आ जाते हैं। हमारे आनंद को चुराने की कोशिश करता है शैतान। आपके पास पावर है, अगर चुरा के ले भी गया, अभी तक भी अगर किसी का आनंद चुरा लिया, या सेहत चुरा ली, या पैसा चुरा लिया, या मान सम्मान चुरा लिया, या रिश्ते नाते चुरा लिए, या सेहत चुरा ली, या नौकरी बिजनेस चुरा लिया, वचन क्या कह रहा है? स्वर्ग राज्य में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से लेकर, मत्ती का अगर हम 11 का 12 लिख लीजिए, बाद में पढ़ लीजिएगा, 11 के 12 में लिखा है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से लेकर आज तक स्वर्ग में बलवंतों का राजा रहा है, और बलवान उसे छीन लेते। और हमें पता है कि शत्रु की सारी ताकत पे हमें अधिकार है। तो हमने लड़ाई किसी मनुष्य से नहीं लड़नी, हमने घुटने टिकाने यीशु मसीह के नाम से और प्रार्थना करनी है। जैसे मैंने संडे को बोला था कि राजा दानियल ने राजा के आगे घुटने नहीं टेके। आज्ञा क्या निकली थी कि जो राजा की मूर्ति जो बनाई जाएगी उसके आगे दंडवत करेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नहीं करेगा तो उसको आग के भट्टों में डाल दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। उन्होंने घुटने टिकाए, दुनिया ने राजा के आगे घुटने टिकाए, लेकिन इन 3 लोगों ने राजा के आगे घुटने नहीं टिकाए, अपने परमेश्वर की उपस्थिति में घुटने टिकाए और प्रार्थना में समय बिताया। और क्या हुआ? बड़ा छुटकारा मिला। हालेलुया, हालेलुया। बड़े छुटकारे को देखा कि उनके राजा ने क्या आज्ञा निकाल दी। इनका परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर, सारे देश के लोग, सारे प्रांत के लोग इन्हीं के खुदा की सेवा करेंगे। डैनियल को शेरों की मांद में फेंका गया, सही का सही निकला, इसने बचाया, परमेश्वर ने बचाया। जिस खुदा की उपासना आप और मैं करते वो बचाने वाला खुदा है। हालेलुया। दाऊद को पता था, दाऊद को पता था कि मेरा परमेश्वर बुराई के बदले भलाई करने वाला परमेश्वर। मुझसे चाहे लाख बुराई हो गई, मुझसे चाहे लाख पाप हो गए, लेकिन आज भी अगर मैं सच्चा पश्चाताप करने को तैयार हूँ, आज भी अगर मैं बुराइयों से तौबा करने को तैयार हूँ, तो आज भी मेरा परमेश्वर अभी के अभी छुटकारा देने की सामर्थ रखता है। आमीन। मुझे तो निश्चय है, जैसे अय्यूब ने कहा, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। तो आज तक भी अगर आपकी कोई बुराई हो गई किसी भी बात से, सेहत चली गई, पैसा चला गया, प्रॉपर्टी छीन के लगा, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। आपने घुटने टिकाने हैं, प्रभु से प्रार्थना करनी है, प्रभु जी मेरे सारे पाप क्षमा करो जिसकी वजह से ये दुख आ गया।
नौकरी गई या बिजनेस गया या रिश्ते गए या पैसा गया या शांति चली गई, कुछ भी चला गया, प्रभु से प्रार्थना करके क्या करना है, बलवान छीन लेते हैं। शत्रु की सारी ताकत पे मुझे अधिकार है, मैं बलवानों के छीनती हूँ। बैठे बैठे हम बोल सकते हैं ना, सिर्फ बोलना। ये शब्दों की लड़ाई है। जिसने इन शब्दों को वचन में लिखा है, मुंह के वश में जीभ, जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है। जो इसको काम में लाना जानता है वो इसका फल भोगेगा। तो आज जो हम फल भोग रहे हैं इस बोलने के द्वारा, बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। प्रभु जी तूने कहा विदेशी तेरी शहर पना बनाएंगे, कहाँ है विदेशी, ले बेटा भेज दिया। अभी संडे को और गवाहियां दूंगी। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। मेरा परमेश्वर महान है, सोच और समझ से बिल्कुल परे करता है ना। ये बड़ी बड़ी गवाहियां, इतनी सारी गवाहियां किसके द्वारा बनी, बोलने के द्वारा। यीशु मसीह ने कहा मेरे मार खाने से तुम चंगे हो गए, तो बीमार चंगे हो गए कि नहीं हो गए, उठ के दिखा दिया। हम सब बीमार ठीक हुए कि नहीं हुए, तन और मन के रोगी चंगे हुए कि नहीं हुए। अभी तक भी अगर बुराई हो गई थी, आज हमारा परमेश्वर हमारी दुहाई को सुनकर, ध्यान देंगे, हमारा परमेश्वर हमारी दुहाई को सुनकर क्या करेगा, बुराई को भलाई में बदल देगा। अभी के अभी, कितने विश्वास करते हैं, अभी के अभी, बोलो अभी, अभी अभी मेरा छुटकारा हो रहा है। मैं यहाँ से छुटकारे को लेकर जाऊंगी, मैं चंगाई को लेकर जाऊंगी, शांति को लेकर जाऊंगी, आनंद को लेकर जाऊंगी, गवाहियों को लेकर जाऊंगी। और दोबारा जब मिलूंगी या बातचीत करूंगी, परमेश्वर की महिमा को शेयर करूंगी। आमेन, हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ संडे को हम सब बड़ी गवाहियों के साथ हैं। जितने विश्वास करेंगे पाएंगे गवाही को। आमेन, मैं आमीन करती हूँ। अपना हाथ उठा के मैं आमीन करती हूँ। वेरी गुड, सीख रहे हैं मेरे लोग, जोर से बोलो ना फिर आमीन। आमीन, मैं गवाही के साथ हूँ। ये जुबली मंथ खत्म होने से पहले मैं गवाही के साथ हूँ। परमेश्वर पास और दूर दोनों का परमेश्वर है। ऑनलाइन भी अगर कोई सुन रहा है, रिसीव कर लीजिए और बोलिए कि आज मैं इस भविष्यवाणी को अपने लिए ले रही हूँ। संडे से पहले परमेश्वर डिलीवरेंस कर दिया है। आमेन, हालेलुया। हमारा परमेश्वर दुखों को आशीष में बदलने वाला परमेश्वर है। इतने सालों से वो लोग आंसू बहा रहे थे, प्रार्थना होते ही 40,000 उनके बैंक अकाउंट में आ गया। और जाति प्रभु की आत्मा ने क्या बताया कि यहाँ प्रॉपर्टी के पीछे कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। और उनके बेटे ने बताया कि 3 दिन से, दीदी आपके आने से पहले 3 दिन से मेरे पापा खाना नहीं खा रहे। ऐसे ही बहन, 3 दिन से उनके घर में उनके पापा ने खाना नहीं खाया, प्रॉपर्टी का चक्कर लेके गए। इतना नुकसान पे नुकसान हुआ जा रहा है, कोई उम्मीद नहीं दिख रही। लेकिन जब जाके कहा कि आपके लिए प्रार्थना करें, 2 मिनट अंकल जी चुप रहे और बाद में क्या बोले, बेटा इस तरह आदि प्रार्थना कर दो, मैंने तेरा अब उठा लवे। सिख बैकग्राउंड से अंकल, मैंने तो रब उठा लवे, मेरे को तो बस ऊपर वाला उठा ले, बस ये दुआ कर दो। मैंने कहा अंकल जी ऐसे क्यों बोल रहे हो, क्यों इतने निराश हो। बोले कुछ है ही कहा जीवन में। मैंने कहा आज से आएगा। अब तक यीशु के नाम पे नहीं भरोसा किया था ना। फिर अपनी गवाहियां दी। अगले दिन मीटिंग को अटेंड किया। मैंने कहा आप मीटिंग अटेंड करो, फिर आप बताना। स्तुति हुई, प्रशंसा हुई, आराधना हुई, छुटकारों को देखा। और खुद से उन्होंने कहा बेटे मेरी दुकान पे काम बिल्कुल बंद है, क्या मेरे यहाँ चल के तुम प्रार्थना करोगे। मैंने कहा अंकल जी जरूर करेंगे। अपने आप से लेके गए, जो कि यीशु पे विश्वास नहीं करते, बोले यीशु का नाम ही रटते जा रहे हैं। और अगले दिन ही, हमारे आने के अगले दिन ही 40,000 रुपए उनके बैंक अकाउंट में आ गए। हालेलुया, छुटकारों को देखा। हालेलुया। और आज उसी परिवार की गवाहियां कि वीजा भी लग गया, लड़के के लिए रिश्ता भी मिल गया, जो अभी तक रिश्ता भी नहीं आ रहा था। और अच्छे अच्छे कॉन्ट्रैक्ट, लाखों के। कितने का बता रही बहन, 10 लाख, थोड़ा नहीं होता, 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, छोटी बात नहीं होती। जहाँ 1 रुपए का काम नहीं हो रहा, 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट आ गया। 10 लाख का है तो और भी आ जाएगा। हालेलुया, ताली बनती है ना। इस दुख को किसने सुख में बदला, मेरे यीशु मसीह ने, आपके यीशु मसीह ने। सिर्फ इस मुंह को चलाया। आपके मुंह में, मेरे मुंह में जीवन है। मुंह खोलना सीखिए, चुगली निंदा के लिए बंद कीजिए और अच्छी बातों के लिए बोलना शुरू कीजिए। मेरी जबान में पावर है, मैं इसको काम में लाना जान गया हूँ। मैं सीख गई हूँ कि मैं आशीषित हूँ, मेरा परिवार आशीषित है, मेरा पार्टनर आशीषित है, मेरे बच्चे आशीषित हैं। बोलिए इस समय हालेलुया। इसका 19 का 18 और 20 भी हम निकाल के पढ़ेंगे। जब तक बोलिए, निकालते जाइए और बोलिए मैं आशीषित हूँ। अंगीकार किया कीजिए, मैं आशीषित हूँ। मेरी नौकरी आशीषित है, मेरा बिजनेस आशीषित है, मेरे रिश्ते नाते आशीषित हैं, मेरे बच्चे आशीषित हैं। 19वां अध्याय 19 का 18 से 20 पढ़ेंगे। मेरी सेवकाई आशीषित है, मेरी जिंदगी आशीषित है, मैं खुद भी आशीष पा रही हूँ
मैं दूसरों के लिए भी आशीष का कारण हूँ। आमीन। जब हम प्रतिदिन ये कन्फेशंस करते हैं, वचन को कन्फेस करते हैं, परमेश्वर कहता है मैं तेरे मुंह के फल का सर्जनहार हूं। जो हमारे मुंह से निकल रहा है बनाता जा रहा है। अभी तक भी आशीषित नहीं थे, हमारे बोले जाने के द्वारा क्या होते जाएंगे? आशीषित होते जाएंगे। आशीष का मतलब सिंपल भाषा में बोले तो आपकी मेरी जो भी जरूरत है परमेश्वर पूरी करते जाए। कितनों को समझ आ रही है? कितनों को लग रहा है कि मैं सही जगह पे पहुंच गया हूँ? अभी तक तो बड़ी जगह भटकते भटकते आ रहे थे, बिल्कुल सही जगह पहुंच गए, कहीं दूसरी जगह जाने की नौबत भी नहीं आएगी अगर पकड़ लिया परमेश्वर। हालेलुया। आइए हम इसको जल्दी से पढ़ेंगे और एक दो वचन और पढ़ेंगे और इसके बाद एक जन कोई निकाल के रखे याकूब का 5वां अध्याय, ठीक है? फिर हम बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। इसका 19 का 18 से 20 पढ़ेंगे। पढ़िए जरा। और एक बेड़ा राजा के परिवार को पार ले आने और जिस काम में वह उसे लगाना चाहे उसी में लगने के लिए पार ले गया। जब राजा यर्दन पार जाने पर था तब गेरा का पुत्र शिमी उसके पांव पर गिरकर राजा से कहने लगा, मेरा प्रभु मेरे दोष का लेखा ना ले, और जिस दिन मेरा प्रभु राजा यरूशलेम को छोड़ आया उस दिन तेरे दास ने जो कुटिल काम किया उसे स्मरण ना करे और ना राजा उसे अपने ध्यान में रखे, क्योंकि तेरा दास जानता है कि मैंने पाप किया। देख, आज अपने प्रभु राजा से भेंट करने के लिए यूसुफ के समस्त घराने में से मैं पहले ही आया हूँ। यहाँ कह रहा है परमेश्वर कि जिस शिमी ने दाऊद को क्या किया था, कोसा था, अभी वही घुटने टिका के आ रहा है। जब राजा दाऊद ने खुदा के आगे घुटने टेके, उसके शत्रुओं ने उसके आगे घुटने टेक दिए। कितने को समझ आ रही है? आपको और मुझको लड़ने की जरूरत नहीं है, हमें घुटने टिकाने अपने खुदा की उपस्थिति में, अपने पापों की क्षमा मांगने के। मुझसे गलती हो गई, अपना नाता ठीक करना है। खुदा हमारे शत्रु के घुटने टिका देगा आपके सामने। बोलो आमीन। कितने विश्वास कर रहे हैं? आज ही जाऊंगी, बदला हुआ रूप देखोगे। हालेलुया, आमीन। आज ही गवाही को पाऊंगी। आज रात की प्रार्थना में मैं गवाही दूंगी। यहाँ से गई दीदी और ऐसा हो गया। पिछली बार तो गोलगप्पे मिले थे, अब की बार डोसा मिलने के चांस है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? समझदार को इशारा काफी। हम अगर प्रभु को पहला स्थान दे रहे हैं, अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, यकीनन परमेश्वर हमारे शत्रुओं को शर्मिंदा करता है। यहाँ इस बात को बताया गया कि जब राजा दाऊद ने परमेश्वर की उपस्थिति में आकर प्रार्थना करी, प्रभु जी मुझे माफ करो, मेरे अधर्म को क्षमा करो, मेरे पाप को क्षमा करो, मुझे नए सिरे से, क्या भजन संहिता में उसने प्रार्थना करी दाऊद ने? शुद्ध मन, शुद्ध मन, स्थिर आत्मा। 2 वचन में इकट्ठे बोल रहे बस। शुद्ध मन, स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर दो। नए सिरे से प्रभु, अभी तक भी अगर मेरी आत्मा में पाप था, कपट था, आज प्रभु एक नई आत्मा से मुझे भर दो। क्या हम भी कह सकते हैं? 1-2 सेकंड लेके आंखें बंद करके, प्रभु अभी तक भी अगर मुझसे पाप हो गया, मुझे नहीं पता कौन से जाने अनजाने मुझसे पाप हुए जिसकी वजह से मेरे जीवन में दुख आ गया। अगर कोई ऐसा पाप है, बहुत बारी आपको और मुझको नहीं पता लगता, क्योंकि बाइबल बताती है अरे मूर्ख भी अगर हमने किसी को बोल दिया तो हम सब पापी हैं। उससे ज्यादा निकलता है ना हमारे मुंह से, इस कारण हमारी आशीष रुक जाती है। कितनों को लग रहा है मैं तो सिनर हूँ, मैं तो पापी हूँ? अरे 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 मूर्ख से तो ज्यादा बोला मैंने। बोला, मेरे मुंह से भी कुछ निकल गया था और मेरे को बिस्तर पे लटाया, प्रभु ने मुझे याद दिलाया। अब मैं रो रही, मैं कहा प्रभु जी ये दर्द क्यों पड़ गया? क्यों दर्द हुआ? मेरे मुंह से गलत शब्द निकल गया, मैंने सॉरी बोला। सच बता रही, अपनी गलती को बता रही। यहाँ आके हमसे भी गलतियां होती है ना, ऐसा नहीं कि आप ही से गलती होती है, हमसे भी होती है। प्रभु ने याद दिलाया, सही कर इसको, घुटने टिका के माफी मांगी, सॉरी। प्रभु ने कहा वो नहीं जानते, और एक वचन भी दिया था, लेकिन मैं फिर कुकर्मियों के कारण मत कुड़, मतलब मैं सही हूँ, सामने वाला गलत है। प्रभु कह रहा है तो भी उसके कारण मत कुड़कुड़ा। तू क्यों कुड़कुड़ा रही है? और मैं थोड़ा सा कुड़कुड़ा गई तो ले भैया बिस्तर पे लपेट दिया, चल लेट, आजा। अपनी हुजूरी में नहीं आने दिया, बिस्तर पे लेटना किसी को नहीं पता ये बात। अगर मैं ना बताऊं अपनी गलती, किसी को पता भी ना लगे, अरे काम चल रहा था इसलिए दर्द हो गया, बहाना था वो, सिर्फ गलती मेरी थी। मैं बुधवार और शुक्रवार को संगति में नहीं आ पाई। प्रभु किसी का पक्षपात नहीं करता, ये बात आपको सिखा रही हूँ। सिखाने वाले भी अगर गलती करेंगे वो भी एक तरफ है, समझ रहे? कितनों को समझ आ रही है? मैं सिखा रही हूँ आपको, मैंने भी गलती करी ना, तो प्रभु ने अपनी उपस्थिति में मुझे भी नहीं आने दिया। ना मैं बुधवार की संगति में पहुंची, ना मैं शुक्रवार की संगति में पहुंची। और छोटी सी बात थी और बहुत रोई मैं, परमेश्वर सॉरी, संडे से पहले मुझे खड़ा कर दो, बस मैं संडे जाना चाहती हूँ। अगर ये आपने मुझे हटाया था, सॉरी पापा सॉरी।
मुझे माफ कर दो। मैंने खुद रो रो के माफी मांगी और तब मैं संडे को प्रभु की उपस्थिति में आ पाई। कोई दूसरा कारण नहीं है हमें हटाने का, हम खुद अपने दुश्मन होते हैं। ये हमारी जुबान हमारी दुश्मन होती है। मैं अगुआ होने के नाते अपनी जिंदगी को खोल खोल के बताती हूँ। क्यों? कि अगर हमसे गलती हो रही है, प्रभु अगर अगुओं को नहीं छोड़ रहा, आप कहाँ स्टैंड कर रहे भाई? हम सब याजकों का समाज है। हम टाइटल पाके जरा यहाँ खड़े हो गए आपके पास टाइटल नहीं पहुंचा, लेकिन प्रभु की ओर से टाइटल मिला हुआ है। याजकों का समाज है हम सब, और याजकों का अपना जीवन बड़ा केयरफुल होकर चलाना है। हम याजक थे इसलिए नहीं चुने गए बहुत सारे लोग बोल जाते हैं कि हम ये थे इसलिए चुन लिया खुदा ने। सॉरी, हम कुछ नहीं थे, हम आज भी कुछ नहीं है। प्रभु ना करे तो हम जैसे पापियों पे दया करके उसने हमारे पापों को क्षमा करके याजक होने का पद दे दिया। दया करी, हम उसकी उपस्थिति में खड़े होने के लायक नहीं है, उसके पवित्र नाम को लेने के लायक नहीं है। मुझ जैसी को भी एक तरफ कर दिया कि संगति में नहीं आएगी तू। और बहुत रोई मैं। अभी 4 दिन पहले की बात बता रही, ये मेरी गलती थी। गलती नहीं, पाप था। गलती होती तो शायद आके बैठ भी जाती मैं। पाप था, प्रभु ने भवन तक भी नहीं पहुंचने दिया मुझे, ये मेरा सिन था। और मैंने परमेश्वर के आगे रिपेंट किया, रो रो के, परमेश्वर मुझे प्लीज उठा के खड़ा करो। आप माफ नहीं करोगे, मैं कैसे आपकी सेवा करूंगी? और ऐसी सेवा नहीं चाहिए परमेश्वर, जो मुझे तुझसे दूर कर रही है। प्रभु ने कहा अपने गुनाह की माफी मांग। जब रो रो के गुनाह की माफी मांगी, पूरी रात 2-3 दिन मैं रोती रही। प्रभु मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता मुझसे कहाँ गलती है, प्लीज मुझे बताओ, मुझे बताओ मैं आपके भवन में क्यों नहीं पहुंच पाई। कमर दर्द तो एक बहाना था, मुझे पता है कमी कहीं मेरे अंदर थी, लेकिन वो क्या कमी थी कि मैं आगे उसको ना दोहराऊं, इसलिए मुझ पे प्रकट करो। और प्रभु ने, जब मैं बहुत रोई, पूछने पे बताया। पहले नहीं पता लगा, पहले मैं सबको ये बोले क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। मुझे लग रहा काम काज कर लिया, शायद कसवस खिंच गई इसलिए दर्द हो गया। पर मैं अंदर से जानती थी कि शैतान मुझे टच नहीं कर सकता अगर मेरी गलती नहीं है तो। किस गलती से मेरे साथ ये हुआ, बस प्रभु जी वो बताइए मुझे कि मैं उसको रिपीट ना करूं। फिर प्रभु की आत्मा ने याद दिलाया कि फलाने टाइम तेरे मुंह से ये शब्द निकले थे। प्रभु इतनी सी बात के लिए, इतनी सी बात। कभी कभी जिसे हम बहुत हल्के में ले जाते हैं, छोटी सी बात समझ लेते हैं, प्रभु की नजर में। प्रभु ने कहा मेरा देखना मनुष्य का सो नहीं, तुझे पता नहीं है क्या? एकदम से जैसे पिक्चर चला दी। दाऊद का जब अभिषेक कर रहा था, उसके भाइयों को क्या किया? अच्छे खासे हट्टे कट्टे लग रहे थे, लग रहा था कि इन्हें याजक बना दिया जाए, लेकिन मनुष्य का देखना नहीं था परमेश्वर का। सबको रिजेक्ट करता गया, रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट। और किसको बुलाया? और भी कोई बच्चा, बोला इसको, बोले एक और है, भेड़े चराने गया, बोला उसको, अरे यही तो है वो। हम दुनियावी तौर पे कितने सिलेक्टेड है, कितने रिजेक्टेड है, फर्क नहीं पड़ता। खुदा की नजर में अगर हम सिलेक्टेड है, आपको और मुझको आगे आने से कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। आमेन। समझ आई तो जोर से बोलिए आमेन। आपके दिल में किसी के अंदर बुराई, किसी के लिए बुराई नहीं होनी चाहिए। दुनिया के लोगों ने कितना कोस दिया, कितना पीस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। खुदा की नजर में हमें पापी नहीं बनना। बस लास्ट वचन पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। इस बात को सीखने के हमारे पाप हमारी आशीषों को रोकते हैं। हमारी ब्लेसिंग्स अगर रुकी हुई हैं, चाहे वो फाइनेंशियल ब्लेसिंग है, चाहे वो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग है, चाहे वो फिजिकल ब्लेसिंग है, चाहे मेंटल ब्लेसिंग है, कोई भी ब्लेसिंग अगर रुकी हुई है, आपको लग रहा है आपका काम नहीं बन रहा, आपकी शांति चुरा ली गई, आपकी सेहत चुरा ली, आपका पैसा चला गया, कारण कोई और नहीं होता, ज्यादातर हम खुद होते। वो जब आप और मैं डिसओबे करते हैं, आज्ञा नहीं मानते, तब हमारी आशीष जाती है। जब मैं खूब रोई, प्रभु से पूछा, प्रभु जी कहाँ गलती? प्रभु जी ने बताया मुझे, मेरे बेटे ये गलती की तूने। घुटनों में आके सुबह 5 बजे तक रोती रही, कुछ नहीं मांग पा रही थी। जिंदगी ऐसे लग रही जैसे खोखली हो गई। प्रभु का आत्मा ऐसा लग रहा जैसे है नहीं मेरे पास। प्रभु टच कर रहा था, लेकिन मैंने कहा प्रभु उस तरीके से नहीं हो रहा मेरे को। रोई जा रही। प्रभु ने कहा पश्चाताप कर। जब पश्चाताप किया, प्रभु सॉरी नहीं बोलूंगी, मुझे और हिम्मत दे, और बल दीजिए कि मैं बुराई के बदले बुराई ना करूं। सामने वाला बुरा कर रहा है, बहुत बुरा कर रहा है, बर्दाश्त नहीं हो। दो शब्द सिर्फ, बहुत लंबी चौड़ी भी कोई ऐसे भी नहीं मैंने कोई गाली गलौज निकाल दिया, ऐसा भी नहीं। खुदा का डर था, लेकिन कुछ शब्द ऐसे निकल गए जो मेरे खुदा को पसंद नहीं। ऐसा भी नहीं कि उनको मैंने बहुत बुरा भला बोला,
कि प्रभु के वचन को जान के तूने कैसे ये गलती कर दी। समझ रहे हैं? छोटी छोटी बातें हैं, अपनी जिंदगियों से मैं इसीलिए सिखाती हूँ। वही वचन आपके लिए, वही वचन मेरे लिए। मैं अगर आपको सिखा रही हूँ, ये वचन मेरे लिए भी उतना ही काम कर रहा है। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। और जब पश्चाताप किया प्रभु की दया से, बिल्कुल ठीक हुआ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु बुराइयों को भलाई में बदलता है, लेकिन जब हम पश्चाताप करते हैं। हालेलुया। लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। और जिन्होंने उसको कोसा था, तब खुदा के आगे घुटने टिकाए, खुदा ने उसके आगे घुटने टिका दिए। जेम्स का 5:11 पढ़ के हम प्रार्थना में जाएंगे। एक वचन है, पढ़ दीजिए। याकूब का 5:11 पढ़ दीजिए। याकूब 5:11। 5:11। देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। पढ़ेंगे पढ़ेंगे, दोबारा से पढ़ेंगे। देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। जितने लोग धीरज धर रहे हैं, सही होने पर भी चुप लगा के सह रहे हैं, सामने वाला गलत है। बड़े ध्यान से सुनना। आप सही होने के बावजूद आप अगर धीरज धर के पेशेंसली सह रहे हो, कोई बात नहीं, मेरा खुदा देखेगा, कोई बात नहीं, मेरा खुदा पलटा लेगा, कोई बात नहीं, मेरा खुदा माफ करेगा, कोई बात नहीं, मेरा परमेश्वर मुझे ऊंचा उठाएगा, कोई बात नहीं। ऐसे लोगों को बाइबल क्या बता रही है? ऐसे लोगों को मैं धन्य कहता हूँ। याकूब कह रहे हैं। और आगे क्या कह रहे हैं? तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है। किसका प्रतिफल? अय्यूब। अय्यूब का। अय्यूब का धीरज कितने लोगों को पता है? क्या धीरज दिखाया था उसने? पता होना चाहिए हमें, पर तो जाते हैं हम। अय्यूब का रेफरेंस कितने लोग जानते हैं? एक ही दिन में उसका सब कुछ चला गया था। उसकी पत्नी खुद कह रही थी कि परमेश्वर को कोस और मर जा, और अय्यूब ने क्या कहा था? परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसका नाम धन्य रहे, धन्य रहे। कोसूंगा नहीं अपने खुदा को, जिसने दिया ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप और मैं जरा सी हमारी ब्लेसिंग जाती है, हम कोसना शुरू कर देते हैं। उसने ऐसा नहीं किया, और उसके धीरज को भी जानते। और जितना उसका खोया था, कितना गुना मिला उसको? डबल मिला। हर चीज उसको डबल मिली। जब उसने दुख में भी अपने दोस्तों के लिए, जो उस पर दोष लगा रहे थे, अपने उन दोस्तों के लिए जब उसने प्रार्थना करी, परमेश्वर उसको डबल दिया। पढ़ सकते हैं 42:10 में पढ़ सकते हैं। अय्यूब का लिख लीजिए, बाद में पढ़ लीजिएगा। यहाँ कह रहे कि अय्यूब के धीरज को भी देखा हमने। इसका अगर हम 9 से पढ़े, देखो बहुत अच्छी बात लिखी है। हे भाइयों, इसका हेडिंग ही डाला हुआ है, दुख में धीरज धरना। दुख में धीरज धरना। इसलिए पढ़ दीजिए, पूरा ही पढ़ दीजिए। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, हे भाइयों, सभी लोगों के लिए कह रहे हैं, हे भाइयों, प्रभु के आने तक धीरज धरो। जी। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। हाँ, शुरुआत से अंत तक किसान क्या करता है? धीरज धरता है। आज बीज बो दिया, एक टाइम आएगा इसकी फसल काटूंगा। रात को बीज बोया, सुबह ही फसल काटने के लिए हंसुआ लेके नहीं खड़ा हो जाता, धीरज धरता है कि बीज बो दिया है, फसल लगाएगी, आएगी, अभी बारिश भी होगी, खाद भी डलेगी, सीजन भी आएगा, धूप भी लगेगी, हर चीज होगी। एक टाइम आएगा जब इसकी फसल काटूंगा। तो किसान धीरज धरता है, प्रथम और अंतिम वर्षा की। आगे, तुम भी धीरज धरो। तुम भी धीरज धरो। आपको और मुझको परमेश्वर का आत्मा कह रहे, तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष ना लगाओ। एक दूसरे पे दोष मत लगाओ, ताकि तुम दोषी ना ठहरो। ताकि तुम दोषी ना ठहरो। बड़े ध्यान से सुनना, दूसरों पे दोष मत लगाओ। इसका मतलब ताकि तुम दोषी ना ठहरो। अगर हम किसी पे दोष लगा रहे तो हम परमेश्वर की नजर में क्या है? हम खुद दोषी हो जाएंगे। आपने कुछ नहीं भी किया, दूसरे पे दोष लगाते ही आप दोषी हो गए, और दोषी हो गए तो सजा मिलेगी मिलेगी। सजा क्या है? प्रभु की उपस्थिति से दूर हो जाओगे, प्रभु की सेवा से दूर हो जाओगे। मैंने अपना उदाहरण बताया, प्रभु ने वहां से यहाँ पहुंचाया, और अगर वचन के अनुसार नहीं चली तो ले बेटा तू भी एक तरफ हो जा। इसलिए खुदा का डर रखते हुए प्रभु के वचन में बने रहना आपके और मेरे लिए क्या है? भला है। कितना को समझ आ रही है? किसी को कुछ नहीं बोलना, कोई जो कर रहा है भैया अपना लेखा देगा, हमें नहीं बोलना, किसी को जज नहीं करना, क्योंकि वचन यही हमें सिखा रहा है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे।
देखो हाकिम द्वार पर खड़ा है। हे भाइयों, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। क्या समझो? एक आदर्श समझो। हमारे पास किस किस का उदाहरण है मोटे मोटे तौर पे? अभी हम याद कर रहे थे, संडे को भी याद किया, दानियल का, यूसुफ का, मोसेस का और एलिया का। सभी के साथ ऐसा हुआ। अय्यूब का, दाऊद का। हमने क्या है, ये सब हमारे लिए आदर्श हैं, हमारे रोल मॉडल हैं कि जो गलतियां इन्होंने की। देखो, प्रभु के मन भाव व्यक्ति होने के बावजूद गलतियां की है तो नुकसान भुगतना पड़ा। यकीनन प्रभु ने माफ किया, 2 दिन से दूर रही, आज खड़ा किया खुदा ने, संडे को खड़ा किया, लेकिन जो गलती की उसकी सजा भुगतनी पड़ी। यही बात परमेश्वर सिखाता है कि जो गलती तुम करोगे उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। आगे के लिए माफ कर देगा, लेकिन क्यों सजा भुगतनी? फिर कई बार यहाँ पर मैं ये गलती करते हैं, अब प्रभु माफ तो कर देता, कोई बात नहीं। हम यहाँ से भुगत क्या हो गए भैया? फटके खा जाओगे। बड़े बड़े फटके खा के आई हूँ, तो बहुत डर लगता है। अभी ऐसे लोगों से थोड़ा सा गैप बना लो, वो ज्यादा अच्छा है कि मुंह से कहीं कुछ बुरा ना निकल जाए। बात करनी कम कर दो, बंद कर दो, एक तरफ हो जाओ, वो भला है। लिखा जहाँ बातें बहुत होती हैं अपराध हो जाता है भाई, अपराध हो जाता है। फालतू की बगर बगर करने से अच्छा है ना, आपने चाहे कुछ किया भी नहीं, किसी ने कह दिया हाँ पता है ऐसे सर ऐसे, कई बार फिर प्रभु का हाथ में याद दिला, अरे प्रभु गर्दन हिल गई हमारी, लेटे लेटे तड़प जाते, प्रभु माफ कर दे, माफ कर दे प्रभु। डर लगता है ना, क्योंकि फटके खा जाते। कितनों ने एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया ना। तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा गैप मेंटेन कर लो, ज्यादा अच्छा है। हेलो भाई, रखो भाई। बहुतों के साथ आजकल बात नहीं कर पा रही, मैं नहीं कह रही कि सारे ही पापी है, मैं नहीं कह रही, कुछ तो टाइम नहीं मिलता कहीं में, लेकिन कुछ के साथ गैप को मेंटेन करती। क्यों? कई बारी हाँ में हाँ भी मिल गई ना, उसको शायद समझ नहीं आ रही, हम समझ के भी अगर हाँ बहन हाँ है तो ऐसी बात है, तो ऐसी बात। प्रभु कहता अच्छा हाँ ऐसी बात है, नहीं नहीं प्रभु ऐसी बात नहीं, सॉरी प्रभु सॉरी, है ना। अभी ताजा ताजा ही सिखाया, इसलिए बहुत डर लगता भाई। हमेशा सिखाता, रिमाइंड कराते परमेश्वर। सो बी केयरफुल। आप और मैं परमेश्वर के सेवा करने वाले लोग हैं, गलतियां हो गई कोई बात नहीं, लेकिन उसको मान लो और छोड़ दो बस। कितनों को समझ आ रही है? धीरज धर लो, धीरज धर लो। किसी को जज मत करो, वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा, कोई परफेक्ट नहीं भाई, इस बात को याद रखो। धीरज धरो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम जल्दी से और बंद करेंगे हम। देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है। क्या जाना था हमने? जब अय्यूब ने बुराई के बदले बुराई नहीं करी, कोसा नहीं अपने दोस्तों को, अपनी पत्नी को नहीं कोसा, उसने क्या कहा? किसी को बुरा भला नहीं, लेकिन जब उसने धीरज धर के चुप लगाया, डबल बेनिफिट उसको मिला। जो कुछ उसको गया था, 60,000 गया तो 1,20,000 मिला, 30,000 गया था तो 60,000 मिला। घोड़े गए, गधे गए, हम पढ़ सकते हैं रेफरेंस को, है ना। अय्यूब का चैप्टर पढ़ना, सब मिल जाएगा। प्रभु को महिमा मिले। तो हमारे सामने एग्जाम्पल है, और वो तो हजारों साल पहले का था, मैं तो आज का ही बता रही हूँ इसी हफ्ते का बता रही हूँ। कितनों को समझ आ रही है? आ रही है ना? कुछ सीख मिलती है ना, शिक्षा मिलती है। अगुओं को अगर नहीं छोड़ रहा तो आप कहाँ जाएंगे? और हमसे बड़े भी अगुए बैठे, ऐसा नहीं कि उनसे गलतियां नहीं होती, गलती उनसे भी होती है। ये सिर्फ इसलिए ऐसी नहीं कि अपनी बेशर्मी दिखा रहे हैं, क्योंकि आप मेरे बच्चे हो, आत्मिक बच्चे, है ना। उम्र में चाहे बड़े भी हैं, मैं जैसे शारीरिक बच्चों को सिखाती हूँ ऐसी आत्मिक बच्चों को। क्यों? क्योंकि मुझे परमेश्वर की दुल्हन तैयार करनी है, जिसमें कोई दाग धब्बा झुर्री ना हो। कहीं भी अगर कोई लाइफ में रिंकल है तो आज साफ कर लीजिए, है ना। हम एंटी रिंकल पैक लगाते हैं, ब्लीच करते हैं, फेशियल करते हैं। कहीं भी ठीक ठाक नहीं है, चलो भाई आज ही ऑफर आया, रीबॉन्डिंग करानी है, फ्री में हो रही है, हालेलुया फ्री में हो रही है। स्वर्गदूत आ जाएंगे आपके पास, बहाना कुछ ही बनेगा जी, प्रैक्टिस करनी है, कोई बात नहीं जी, प्रभु आशीष दे रहा, ले लेंगे ना कई दिन से सोच रहे थे, टाइम नहीं मिलता भैया, कुछ कुछ गड़बड़ हो रही है। प्रभु ने कहा ले माफी मांग, और आज ही देखो माफी मांग के आए, देखो स्वर्गदूत खड़े कर दी। अगली बार देखेंगे कुछ लहराते हुए दिखेंगे प्रभु को महिमा मिले, आशीष अपने आप आ जाए। कहने का मत, आपको पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ेगा। मैंने अपनी जिंदगी में देखा, अपना नाता खुदा के साथ ठीक करके चलो, आते जाएंगे आते जाएंगे। वचन में लिखा है, जाति जाति के
जरा पूरा करो, कितनों को पता ही है वचन? बड़ा प्यारा, मेरा तो फेवरेट वचन हो गया। नदी की बाढ़ कैसी होती है? नलके की बाढ़ नहीं कह रहा, नदी की बाढ़, मतलब कोई टिक ही नहीं सकता। इतना देगा, क्या देगा? जाति जाति की धन संपत्ति। बोलो आमीन, हालेलुया। कितनों को लेनी है? कितनों को लेनी है? सबको चाहिए भैया। बाढ़ की सब अनाज है प्रभु, नोट कौन गिनेगा? बेटा असिस्टेंट नहीं दूंगा क्या? अरे इतना आ गया तो प्रभु हम संभाल लेंगे कैसे? बेटा संभालने के लिए लोग भी दे दूंगा, टेंशन ना ले। चल तो सही, मेरे साथ चल के तो देख। आकाश के झरोखे ना खोल दूं तो फिर कहना। मुझे बहुत आनंदित करता है ये वचन। ये शायद 60-61 बड़ा जबरदस्त वचन है। सारे प्रोफेटिक वर्ड्स हैं, सारी भविष्यवाणियां भरी पड़ी हैं। ले लो उसको। कई बार हम भूल जाते हैं, जब मांगा प्रभु कहाँ है विदेशी थे शहर बनाएंगे, कहाँ से हो गए विदेशी? ले बेटा भेजता हूँ, अभी भेजता हूँ। ऐसे ही बोलता रहता प्रभु, ऐसे नहीं बोलता। मुझे पता आप करते तो कहाँ है? प्रभु ने कहा तू कहाँ है? तू याद कर, तू कहाँ है? तूने बोला, तूने जो बोला मैंने कर दिया। ओहो प्रभु फिर भेजना। लो जी आ गए, आज ही आ गए। अभी सुबह ही 4 बजे क्लेम कर रही थी मैं, 4 बजे ही बोला, 24 घंटे नहीं बीतने दिए, स्वर्गदूत आ गए। प्रभु मेरे जीवन में तेरी महिमा नजर आए। मेरे शब्द ये नहीं करते, मेरा आउटर अपीयरेंस, मेरा इनर अपीयरेंस, मेरे को अंदर से, मेरे को बाहर से बदल दो। मैं आज सुबह ही बोल रही थी, 4 बजे की जब प्रार्थना करी थी, अंदर से भी बदल दो, मेरा स्वभाव भी बदल दो, मुझे बाहर से भी बदल दो। क्या हुआ? स्वर्गदूत आ गया। अंदर से करने का काम परमेश्वर का, वो मेरी इच्छा के अनुसार प्रभु मेरे अंदर से मुझे बदलेगा, और बाहर से बदलने के लिए भी पैसा भी नहीं लगाना पड़ा। स्वर्गदूतों को खड़ा कर दिया। क्या प्रैक्टिस ही करनी है। मैं कह रही हूँ बाहर ना कुछ भी होगा, आपको और मुझको आशीष मिलेगी। कितनों को समझ आ रही है? करना क्या है हमको? अपना नाता अपने परमेश्वर के साथ ठीक करना, बस इतना सा काम अगर समझ आता है तो आशीष हमारी। हमारा परमेश्वर हमारे दुखों को आशीष में बदलने वाला परमेश्वर। इसका 4 का 10 पढ़ दे। इसका पढ़ दिया हमने, देखो कितनी अच्छी बात लिखी है प्रभु के सामने। 321 नंबर पेज। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। आमीन। क्या करना है हमें? दीन बनना है परमेश्वर के सामने। इसके सामने बंद कर देंगे। प्रभु के सामने क्या बनो? दीन बनो तो क्या बना देगा? शिरोमणि मतलब सिर की मणि, ऊपर सबसे आगे। समझ आ रही है? मणि की तरह चमकोगे। मणि जो है मतलब बुझी हुई नहीं होती, काली पीली नहीं होती, चमकदार मणि यहाँ रहती है। सिर की मणि, सिर सबसे ऊपर रखा है बॉडी में, पैर नीचे तक। आपको क्या बनाया? पूंछ नहीं बनाया। पूंछ कहाँ है? सबसे पीछे। मैं सबसे पीछे नहीं हूँ, आप सबसे पीछे नहीं है। अगर हम आज्ञा पालन कर रहे हैं तो परमेश्वर ने क्या बोला है? मैंने तुझे सिर बनाया है, पूंछ ऊपर ही रखूंगा, नीचे नहीं। तो कितने लोग ऊपर जाना चाहते हैं? बिल्कुल ऊपर नहीं। अभी बिल्कुल ऊपर जाने का टाइम नहीं, नीचे रह के बहुत काम कर रहे हैं। हालेलुया। अभी यही रह के काम कर रहे हैं। ऊंचाइयों पे ले जाना, इज्जत मान सम्मान, प्रॉस्पेरिटी में बढ़ाएगा, अच्छी सेहत देगा, सुख शांति शालोम देगा। कितने लोग लेने को जा रहे हैं? घुटनों में आएंगे और प्रार्थना में जाएंगे कि परमेश्वर पिता मुझे शिरोमणि बनाने जा रहे हैं। प्रभु जी धन्यवाद देते। हम घुटनों में आएंगे, मैं भी घुटनों में आऊंगी और आप भी घुटनों में आएंगे, और हम मांगेंगे अपने प्रभु जी से। हालेलुया, 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 हालेलुया। री बदूर रब री खरबरी थरबा शखेंदेरे ले री खरबरिया थरबा। धन्यवाद देते राजा, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, आपकी स्तुति करते, आपकी प्रशंसा करते, महिमा करते राजा। सच्चे पिता, आपने आप इस शाम तक हमें संभाल के रखा, एक की भी गिनती को घटने नहीं दिया। हम धन्यवाद देते हैं। आपकी उपस्थिति में आने तक भी प्रभु जी हम सबसे जो भी जाने अनजाने में गलती पाप गुनाह अपराध हो गए थे, आज सबके बिहापे में अपने और अपने लोगों के लिए क्षमा मांगती हूँ। जितने यहाँ मौजूद हैं और जितने ऑनलाइन देखेंगे सुनेंगे, सबके बिहाफ पर मैं क्षमा मांगती हूँ। यीशु का लहू हम सबको धो के पाक साफ करे और एक नई चाल चलने का अनुग्रह दे।
प्रभु जैसे राजा दाऊद ने कहा कि शुद्ध मन स्थिर आत्मा मेरे अंदर नए सिरे से उत्पन्न करो, आज मैं अपने लिए बोलती हूँ, अपने लोगों के लिए मांगती हूँ परमेश्वर, आज शुद्ध मन स्थिर आत्मा एक नए सिरे से हमारे अंदर उत्पन्न हो जाए कि हम दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की उन्नति करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं, कभी हमें पीछे मुड़ के देखना ना पड़े। हम नमक का खंभा नहीं बनना चाहते, लूत की पत्नी की तरह। परमेश्वर आपने हमें आगे बढ़ने को कहा। अगर हम पुराने जीवन में देख रहे हैं, हम लूत की पत्नी की तरह नमक का खंभा बन जाते हैं, हमें पीछे मुड़ के कभी ना देखना पड़े। प्रभु हम दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की पाएं, उन्नति पाएं और आपके नाम को ऊंचा उठाएं। हमारी जो भी जिम्मेदारी है आपकी दी हुई सेवकाई को लेकर, आपके दिए हुए परिवार को लेकर, आपके दिए हुई नौकरी बिजनेस को लेकर, आपके दिए हुए रिश्ते नातों को लेकर, जो कुछ भी हमारी जिम्मेदारी है, हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने के योग्य बन सके। वो अपनी बुद्धि, वो ज्ञान, वो समझ, वो अच्छी सेहत, वो अभिषेक, वो सामर्थ्य भरने के लिए, वो अनुग्रह देने के लिए, वो वचनों से भरने के लिए, प्रकाशनों से भरने के लिए, जिसके द्वारा हम संसार के ऊपर जय पाएंगे। वो दान वरदान देने के लिए जिसके द्वारा आपकी दी हुई सेवकाई को हम और आगे बढ़ाएंगे, आपके नाम को और अन्य जाति में ऊंचा उठाएंगे। हम आपको धन्यवाद देते हो। आत्मा का फल प्रेम से, संयम, सहनशीलता, नम्रता, भलाई, प्रभु सारे 9 के 9 फल हमारे अंदर डालने के लिए, उस प्रेम के साथ जो सब कुछ फ्री अटैचमेंट में आपने दिया हुआ है, हमारे अंदर आत्मा का फल प्रेम बढ़ाने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपका वचन कहता है परमेश्वर के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। आज हम दीन होकर न केवल शारीरिक तौर पे घुटने टिका रहे, हम आत्मिक तौर पे प्रभु हम सरेंडर कर रहे हैं प्रभु जी आपको। हमारे घुटने टिकाने का ये मतलब है परमेश्वर कि हमसे कुछ भी नहीं बन पा रहा, हम अपने आप से कुछ नहीं कर पा रहे, हमें संसार पे जय पाने वाला बनना है। आपने तो बना दिया, लेकिन हम अपने कामों से परमेश्वर इस जीव को काम में लाना सीखे परमेश्वर, ताकि हम इसका फल भोगे, हम आशीष पाए और आशीष का कारण बने। ऐसा अनुग्रह मुझ पर और मेरे पूरे टीम के लोगों पर परमेश्वर, जितने भी कलीसिया के लोग हैं, जितने हमसे जुड़े हुए हैं, सब के ऊपर ऐसा अनुग्रह बनाए रखने के लिए पिता मैं दिल की गहराई से धन्यवाद दी। जितने बीमार आए हैं और जो आके चले गए, जितने तन और मन के रोगी थे, आपने चंगाई दे दी है, छुटकारे दे दी हैं, आशीषित कर दिया, आशीष का कारण बना दिया। और इस जुबली मंथ के खत्म होने से पहले हम ग्रैंड सेलिब्रेट करने पाए। आप तो हमें सदा जय के उत्सव में लेके चलते हैं, मैं धन्यवाद देती। ग्रैंड सेलिब्रेशन के लिए, अनुग्रह देने के लिए हम धन्यवाद देते। जो अच्छा काम आपने शुरू कर दिया उसको पूरा भी आप करेंगे। आज से हम सबकी जुबानें वचन के लिए खुल जाएं। यीशु के नाम से सब कहें आमीन, जोर से कहें आमीन। यीशु के नाम से पिता, हम लोग आशीषित लोग हैं। मैं वो कर सकती हूँ जो मेरी बाइबल कहती है मैं कर सकती हूँ। मेरे पास वो है जो बाइबल कहती है मेरे पास है। मेरा परमेश्वर की नजर में मैं धन्य, मैं अनमोल और प्रतिष्ठित हूँ। दुनिया के लोग मुझे क्या कह रहे मैं परवाह नहीं कर रही। मेरा परमेश्वर मुझे अनमोल और प्रतिष्ठित बोलता है तो मैं हूँ। परमेश्वर का वचन मुझे धनी कहता है तो मैं हूँ। परमेश्वर का वचन मुझे जीवन से बढ़कर कहता है वो मैं हूँ। परमेश्वर ने मुझे अपनी समानता और अपने स्वरूप में रचा, वो मैं हूँ प्रभु। और उसी के कैरेक्टर में बनाई गई, उसी के स्वभाव में रची गई। वो बातें मेरे जीवन में दिखने पाए परमेश्वर, ऐसा होने के लिए आप सहायता और मदद करेंगे। धन्यवाद देते, आपके हाथों में समर्पित करते, विश्वास करते। अब तक संभाला और आगे भी आप संभालेंगे। अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय गवाहियों को हमारे जीवन में क्रिएट करने के लिए मैं धन्यवाद देती। मैं हाथों को उठाकर धन्यवाद देती हूँ। जो मेरी आंखों ने देखा नहीं, मेरे कानों ने सुना भी नहीं, जो मेरे मन के चित्त में नहीं चढ़ा, आप मेरे लिए वो करने चाह रहे हैं। मैं अपने लिए ग्रहण कर रही हूँ। आप अपने लिए मुंह खोल कर बोलिए, अंगीकार कीजिए। प्रभु आपने जो मेरे विषय में कल्पनाएं की है, जिसे आप जानते कि वो हानि की नहीं वरन लाभ की है, और अंत में आप मेरी आशा पूरी करेंगे। मैं धन्यवाद देती, धन्यवाद करती हूँ। मेरे बोलने से आपने मुझे बुद्धिमान बनाया। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। जब मैं परमेश्वर का डर रखते हुए काम करती हूँ, आपने मुझे बुद्धिमान बनाया। और आपका वचन कहता है बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। आज मेरे बोले जाने से टूटे पिसे मन के लोग चंगे हो गए। तन और मन के रोगी चंगे हो चुके हैं।
जितने दुख में, परेशानियों में, चिंताओं में आए थे, आज वो आजाद हो चुके हैं। जिसे पुत्र आजाद करे वो सचमुच आजाद है। जितने आजाद है वो जोर से कहें आमीन। यीशु के नाम से आमीन करते हैं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं हमारी शहरपना को बनाने के लिए, विदेशियों को भेजने के लिए मैं धन्यवाद देता। विदेशी तेरी शहरपना बनाएंगे, आपने कहा अनादर के बदले दुगना भाग आदर का दूंगा, बेइज्जतियों के बदले दुगना भाग इज्जत का दूंगा, और जितनों के बीच में बेइज्जती हो चुकी है उन्हीं के बीच में सदा के घमंड का कारण ठहराऊंगा। आपने वायदा किया, आपने कहा कि अकाल के टाइम में भी मैं तुझे तृप्त करूंगा, मैं तुझे लिए चला फिरा करूंगा, तू सींची हुई बारी के समान होगी। हालेलुया। रिखंदरिया लरबा रिखरा भरी तरवा, मेरी बारी को सींचने के लिए आप मेरे साथ हैं परमेश्वर। किसी भली वस्तु की घटी नहीं होने देंगे आप। ओवरफ्लोइंग ब्लेसिंग्स से ब्लेस करने के लिए, उमड़ती हुई आशीषों से भरपूर करने के लिए मैं धन्यवाद देता। मांगने से अदर सोचों से बढ़कर दिया, धन्यवाद देता। आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। आपका वचन याद दिला रहा है कि जब तक मैं यरूशलेम की प्रशंसा को पृथ्वी के छोर तक ना फैला दूं, तब तक तो ना तू चैन से बैठ, ना तू मुझे चैन से बैठने दे। मैं परमेश्वर पिता आपकी दुहाई दे, मेरी प्रशंसा पृथ्वी के छोर तक फैलने पाए और आपकी महिमा होने पाए। आपके वायदे मेरे जीवन में हाँ और आमीन में पूरा करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद देती हूँ। आज आपके दास का जब बर्थडे है परमेश्वर, तो जहां कहीं भी भाई परमेश्वर, भाई इसके पूरे पास्टर परमेश्वर जहां कहीं भी हैं, आप उनका चेहरा दिखा रहे, आप उन्हें ब्लेस करें। तो भाई जहां कहीं भी है, आपके दास हैं परमेश्वर, आपकी ब्लेसिंग्स उनके ऊपर आने पाए, उनका दुख दूर हो जाए, उनकी परेशानियां दूर हो, उनका अकेलापन आप दूर करें परमेश्वर। आप हमेशा उनके साथ रहें, भला चंगा रखें, अच्छी सेहत दे, और वो आपकी दी हुई सेवकाई को और आगे बढ़ा सके। वो अनुग्रह उन पे बनाने के लिए, उनकी सेवकाई पे, उनके परिवार पे, उनकी जिंदगी पे आपकी आशीष को मैं खोलती हूँ, और ऐसे ही होने के लिए आप सहायता और मदद करेंगे। धन्यवाद देते हैं। और भी जितने लोगों के बर्थडेज और एनिवर्सरी थी, बहन प्रीति का भी जब उन्होंने कल के दिन अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया, प्रभु उन्हें भी ब्लेस करने के लिए और गवाहियों के साथ हम सबको खड़ा करने के लिए धन्यवाद देती हूँ। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगती, जैसे सुने और ग्रहण कर लें। सब कहें आमेन, 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 हालेलुया। दोनों हाथ स्वर की तरफ उठाकर आशीष वचन लेंगे। और अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा जी की सहभागिता और शांति हम सबके साथ, तमाम ईमानदारों के साथ और तमाम उन लोगों के साथ जो प्रभु यीशु मसीह के दोबारा बादलों में आने की बाट जोड़े, हमेशा हमेशा होती रहे। आमेन। स्तुति प्रशंसा ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है, बेनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, चमत्कार को लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो करता है बड़े बड़े काम। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की।